मजेदार बात तो अब आने वाला है, ये आप ध्यान से देखिए। ये सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और सबसे मजेदार बात तो अब आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए। जरा ये सिलेबस देख लो बेटा, सिलेबस वही है जो हमेशा से सिलेबस रहा है। मैं हमेशा कहूंगी आपको कि बेटा एक तैयारी करोगे आप तो CGL, CHSL, MTS सब का सब तैयारी एक साथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें याद रखना आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी करोगे सब होगा। लेकिन MTS को बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि CGL वाले हो, CHSL वाले हो, सब लोग इसमें भरेंगे। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मात्र 10वीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 10th। लेकिन आपको पता है सरकारी नौकरी की इतनी मारामारी है कि इसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब भरेंगे, इंजीनियर्स लोग भी भरेंगे। इसका मतलब अगर CGL में नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको अभी तक नहीं मिली है, वो भी MTS भरेंगे। इसीलिए आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। इसकी तैयारी आपको कंप्लीट डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। अब सुनो, ये आपका सिलेबस है। अब मैं एक रफ आइडिया देख रही हूँ सिलेबस देखते हुए, तो मुझे लग रहा है कि सारा वही सिलेबस है जो सिलेबस CGL का है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में चलती हूं, आपको जरा देखना 4.18 नंबर में आ जाइए सीधा, और यही सबसे मजेदार सेक्शन है। आपको खुद आश्चर्य होगा कि नहीं पता इस बार क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस जो कैंडिडेट का है वो सेशन 1 में इवैल्यूएट पहले होगा, यानी मैथ्स और रीजनिंग पहले इवैल्यूएट होगा, और उसके बाद इंग्लिश और GS यानी सेशन 2 इवैल्यूएट होगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 30% तो होना ही चाहिए। OBC एंड EWS वाले 25% तो मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, और अदर कैटेगरीज वाले 20% आपको लाना ही पड़ेगा। यानी कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स तो है जो सेशन 1 और सेशन 2 में आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है आपको, जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो मैं बताती हूं कौन सा है। 18.10 में आइए, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS परफॉर्मेंस इन सेशन 2 कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इंग्लिश और GS के बल पर ही बनेगा। दीपचंद्र देख लो बेटा, इंग्लिश से तो प्यार करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगर इंग्लिश से प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मतलब समझ में आ रहा है, रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बनेगा बेस्ड ऑन सेशन 2। याद रखिएगा, आपको फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है, फिजिकल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है वो तो होगा, लेकिन आपका जो कैंडिडेचर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GS जो सेशन 2 में है उसके बल पर बनेगा, और इसी बल पर आपका सिलेक्शन होगा या फिर आप रिजेक्ट होगे। आज मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूं बेटा, नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपने जो फोटोग्राफ अपलोड करते हो, जिस जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको ध्यान में रखते हुए करोगे, और तैयारी जो करोगे बेटा टारगेटेड तैयारी करो। बहुत कुछ पढ़ लोगे, बहुत जगह पढ़ लोगे और बहुत चीजें पढ़ लोगे। स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हार्ड वर्क गधा भी करता है, राइट। याद रखिएगा, सबका पैटर्न तो चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है आपको समझिए। बेटा बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स को बहुत हल्ला मचाने की शुरू से आदत है, और वो उनको इतना वेटेज दिया गया था ना SSC के द्वारा कि वो बिल्कुल एकदम मठाधीस बन के बैठे हुए थे। बेटा जितना सम्मान दिया जा सकता है उतना दीजिए। अगर SSC ने उनके सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है तो बेटा आपको भी ट्रिम करने की जरूरत है। इसीलिए आप भी अब थोड़ा ट्रिम करिए, जितना टेंशन, जितना आप डेडिकेशन के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप शायद उतना डेडिकेशन के साथ उसको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। और टाइम जहां देने की जरूरत है वहां पर आप टाइम नहीं देकर आप D ग्रेड के जो होते हैं ना, D ग्रुप की नौकरी, वो भी करने को तैयार थे। लेकिन बेटा अब तो आप MTS की नौकरी में भी आप इंग्लिश को अगर भाव नहीं दोगे तो मुश्किल होगा।
इसीलिए मेरे साथ बने रहो, इंग्लिश मैं यूं तैयारी करा दूंगी आपको, ठीक है? गॉड ब्लेस यू।